स्टूडेंट्स वेलकम टू CPKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2015 में आया हुआ है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक कंपलसरी चैप्टर है और आपके एग्जाम में हर साल सेमेस्टर 5 के कॉर्पोरेट अकाउंट में एक क्वेश्चन इससे आपको मिलता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 सेट डिस्कस कर दिए हैं जिसमें मैंने बताया कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो कितने तरीके का हो सकता है। तो उन बातों के ऊपर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर सेट 1 और सेट 2 इसका बाद में देख लें, जिससे उनको ये क्लियरेंस मिल जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन रिडेम्पशन के ऊपर आते हैं वो कितने पैटर्न के हो सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ट्रीटमेंट में जो हमने ABCD करके 4 पार्ट बनाया है, तो 4 वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं, जिसमें जर्नल वाला कुछ पार्ट मैंने सेट 1 और सेट 2 में डिस्कस किया था। अभी इस सेट में हम लोग एक तीसरा पार्ट इसका डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा सिंकिंग फंड मेथड का। सम्स में जाने से पहले और एक चीज हम लोग कंसिडर करेंगे, सराउंडिंग में कुछ नॉइज भी मिल सकता है जिसको हम लोग अवॉइड करते हुए चलें। हमारा फोकस हमारे कंटेंट के ऊपर और हमारे सम्स और सॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए। तो सम्स आप यहाँ पे देख रहे हो 2015 का ये सम्स है नीचे। पहले सम्स को एक बार पढ़कर हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से की गई है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड एज ऑन 1/4/2013। तो कुछ बैलेंसेस पहले दिए हुए हैं, जिसमें पहला बैलेंस दिया है 8% डिवेंचर का। एक बात मैं और आप लोगों को याद दिला दूं, मैंने सेट 1 और सेट 2 में भी कहा था कि कुछ ऐसे पार्ट हैं रिडेम्पशन के जिसमें प्योर जर्नल ही पूछा जाता है, लेकिन जो सिंकिंग फंड वाला एरिया है उसमें जर्नल करना होता है हम लोगों को, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर आप क्वेश्चन जब उसका देखोगे तो सिंकिंग फंड वाले मेथड में आपको जर्नल के बजाय उसका लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि सिंकिंग फंड वाला जो जर्नल हम लोग पढ़े हैं उसको अपने बैक माइंड कंसिडर करते हुए चलेंगे और उसी जर्नल को फॉलो करके जो सिंकिंग फंड वाले मेथड का है, जो भी लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा उस लेजर को हम लोग फॉलो करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई लेजर अकाउंट बनाया जाता है और पहले से अगर उसका कोई भी बैलेंसेस सम्स में दिया हुआ है तो हम लोग पहले उस बैलेंसेस को शो करते हैं, उसके बाद फिर जो उससे रिलेटेड एंट्रीज होती है उसको फॉलो करके अपना लेजर अकाउंट कंप्लीट करते हैं। तो जैसे इस सम्स में 8% डिवेंचर का एक बैलेंस दिया है 1,20,000। अब अगर हम लोग डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ये बैलेंस दिखाएंगे, और डिवेंचर लाइबिलिटी होता है, जानते हैं आप लोग, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग बाय बैलेंस BD बोलकर 1,20,000 शो कर देंगे। सेकंड आप देख रहे हो सिंकिंग फंड अकाउंट का एक बैलेंस दिया हुआ है फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब कंपनी ने रिडीम करने के लिए एक सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट किया है 1 लाख रुपए का। तो सिंकिंग फंड भी हमारा लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो ये 1 लाख रुपया भी हम लोग सिंकिंग फंड अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD बोलकर शो कर देंगे। तीसरा आप यहां पर देख रहे हो, तीसरा एक बैलेंस दिया है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। नॉमिनल वैल्यू है 1,10,000 का और इसका कॉस्ट वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 1 लाख का। तो ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, बैलेंस दिया हुआ है, इसको जब हम लोग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इसका बैलेंस दिखाएंगे। और इन्वेस्टमेंट हम लोगों का एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये बैलेंस हम लोग किस साइड में शो करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। तो 3 लाइन तो बहुत सिंपल है, इसकी क्लियरेंस भी उम्मीद है आप लोगों को इजी लगा होगा। आगे का पार्ट में सम्स में मेंशन कर रहा है ऑन 31 मार्च 2014 एनुअल कंट्रीब्यूशन क्रेडिटेड टू सिंकिंग फंड वाज ₹13,400। जब हम लोग सिंकिंग फंड की जर्नल पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हर साल कंपनी क्या करता है, अपना प्रॉफिट से कुछ फंड निकालकर, कुछ पैसा निकालकर एक फंड में जमा करता है। किस पर्पस के लिए, रिडेम्पशन पर्पस के लिए। तो जितना प्रॉफिट से निकालकर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है सिंकिंग फंड में, वो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और वो वैल्यू कितने की है, 13,400 की। आप लैंग्वेज एक बार फिर से देख सकते हो, एनुअल कंट्रीब्यूशन क्रेडिटेड टू सिंकिंग फंड वाज 13,400। हम लोग ये जो सिंकिंग फंड में पैसा रखते हैं इसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जमा कर देते हैं। तो जिस इन्वेस्टमेंट में जमा करेंगे वहां से अपने को इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसके लिए आगे की लाइन मेंशन कर रहा है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो रिसीव्ड। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी अपने को मिला
आफ्टर रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑल द इन्वेस्टमेंट वे आर सोल्ड एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। जितने भी इन्वेस्टमेंट थे हमारे वो नॉमिनल वैल्यू के 90% में बेच दिए गए हैं। कम वैल्यू में बेचा गया है तो जाहिर सी बात है कि लॉस होने का चांसेस है, लॉस भी होगा। एंड द डिवेंचर वे आर रिडीम एट पार। इन्वेस्टमेंट बेचने का पर्पज़ ये होता है कि कंपनी को जब डिवेंचर रिडीम करना होता है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को बेचकर वहाँ से पैसा कलेक्ट कर लेती है और उसी पैसे से रिडेम्पशन का काम पूरा करती है। तो यहाँ मेंशन किया आफ्टर रिसीव ऑफ इंटरेस्ट ऑल द इन्वेस्टमेंट वे आर सोल्ड एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू यहाँ 1,10,000 का था, इसका 90% आप निकालोगे तो 99,000 आएगा। 99,000 में सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया एंड द डिवेंचर वेयर रिडीम एट पार। और जितने की डिवेंचर हमारी थी 1,20,000 की डिवेंचर थी, वो 1,20,000 की डिवेंचर पूरी की पूरी पार वैल्यू में रिडीम कर ली गई। आगे मेंशन कर रहा है 8% डिवेंचर अकाउंट बनाना है, सिंकिंग फंड अकाउंट एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो 3 अकाउंट बनाने के लिए बोला है, 3 हम लोग बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है, डिवेंचर जो रिडीम किया जाता है उसके पैसे डिवेंचर होल्डर को दिए जाते हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा के लिए और थोड़ा क्लियरेंस के लिए डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी बना सकते हो। तो 3 अकाउंट सम्स में बोला है और थोड़ा सा पिक्चर क्लियर रहे, क्लियरेंस ज़्यादा मिले, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी बना लेंगे जिसमें ये दिखाएंगे कि डिवेंचर जो रिडीम किया गया उसका पैसा डिवेंचर होल्डर को पे किया गया है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। यहाँ पर देखें सॉल्यूशन में 4 अकाउंट बनाया है, आप देख रहे हो इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके साथ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सम्स पढ़ने के समय में सम्स में ही सारे एडजस्टमेंट डिस्कस कर देता हूँ एक बार, दोबारा जब हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं तो वो चीज़ें रिपीट हो जाती है, जिससे थोड़ा क्लियरेंस और ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे लोग स्किप करके वीडियो आगे चले आते हैं जिसके कारण डाउट उनके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड में 4 अकाउंट बनाया है। सबसे पहले 8% डिवेंचर अकाउंट, फिर सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और यहाँ देखिए आप एक लास्ट में बना दिया है वर्किंग नोट देकर डिवेंचर होल्डर अकाउंट। वर्किंग नोट इसलिए नाम दिया क्योंकि डिवेंचर होल्डर अकाउंट हमसे बोला नहीं था, ये हम लोगों ने अपने क्लियरेंस के लिए बनाया है। सबसे पहले 3 बैलेंसेस सम्स में दिए थे तो वो बैलेंस हम लोग दिखा दिए। डिवेंचर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाई बैलेंस BD बोलकर दिखा दिया गया 1,20,000। सिंकिंग फंड भी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस दिया था वो दिखा दिए बाई बैलेंस BD बोलकर 1 लाख। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट था तो इसका बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे और डेबिट साइड में आप देख रहे हो ओपनिंग डेट देकर टू बैलेंस BD बोलकर 2 अमाउंट का कॉलम बनाया है। एक नॉमिनल वैल्यू में दिखा दिए 1 लाख और एक कॉस्ट का भी वैल्यू दिया हुआ था सम्स में तो कॉस्ट में दिखा दिए कितना 1 लाख। नॉमिनल वैल्यू 1 लाख नहीं था, 1,10,000 था और कॉस्ट की वैल्यू कितनी थी 1 लाख की। तो सबसे पहले हम लोग जो बैलेंस सम्स में दिया था वो दिखा दिए। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग एंट्री पास करेंगे, वो थोड़ा आप केयरफुली देख लीजिएगा। जिन लोगों ने जर्नल याद कर रखा है उनको तो बहुत ईजी लगेगा और जिन लोगों ने सिंकिंग फंड की जर्नल याद नहीं कर रखी है उनको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। सम्स में मेंशन किया था कि हम लोग हर साल सिंकिंग फंड में 13,400 ट्रांसफर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने कहा था कि वो कंट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो कंट्रीब्यूशन जो सिंकिंग फंड में जाता है उसके लिए जर्नल बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सिंकिंग फंड यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है जर्नल में, इसलिए आप देखोगे क्रेडिट साइड में यहाँ पर मेंशन कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट दिखा दिया 13,400 और ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है एनुअल कंट्रीब्यूशन। क्लियर है। सेकंड सम्स में मेंशन किया था कि हम लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया है। इंटरेस्ट जो रिसीव किया जाता है उसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग आपने इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ये इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। नॉमिनल वैल्यू हम लोगों के इन्वेस्टमेंट का था कितना 1,10,000। तो 1,10,000 का 6% आप निकालोगे तो वैल्यू आएगा 6,600। ये इंटरेस्ट जो रिसीव करेगा कंपनी, इसके लिए 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट रिसीव की, जो बहुत बेसिक एंट्री है, और वो एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
तो यहाँ पे तो हम लोग बैंक अकाउंट भी नहीं बनाया और इंटरेस्ट अकाउंट भी नहीं बनाया, तो इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन दूसरी एंट्री होती है इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने की, और वो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। इस एंट्री में आप देखोगे सिंकिंग फंड आया है और सिंकिंग फंड क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलकर दिखा दिया गया कितने का, 6,600 का इंटरेस्ट। मतलब पहली एंट्री इंटरेस्ट की हुई रिसीव की, जो कहीं पोस्ट नहीं हुई क्योंकि वो अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, और दूसरी एंट्री बनती है इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की, वो ट्रांसफर वाली एंट्री यहाँ पर दिखाई गई है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलकर कितने का, 6,600 का। ठीक है, इसके बाद सम्स में मेंशन किया था कि हमने सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया कितने में, नॉमिनल वैल्यू के 90% में। तो 1,10,000 का नॉमिनल वैल्यू था, जिसका 90% हम लोग निकालें तो वैल्यू आ गया 99,000। तो जब भी इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा तो पैसा अपने पास आएगा और इसकी सिंपल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसलिए आप देखोगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया बाय बैंक अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू ही रहेगा 1,10,000, लेकिन कॉस्ट में कितना दिखाया इसका 90%, जो कि वैल्यू आया है 99,000। अब आप सिंपली सोच सकते हो 1,00,000 कॉस्ट का चीज आपके पास में था और आपने उसको मात्र 99,000 में बेच दिया, तो आपके पास जो 1,000 रुपए की कमी हुई वो हो गया आपका लॉस। ठीक है, और यहाँ पर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जो भी लॉस होता है वो पीएल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करके उसको हम लोग सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए इस 1,000 का जो लॉस हुआ इसके लिए एंट्री बनेगा सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 1,000 रुपए का लॉस। इसको हम लोग दोनों जगह पोस्ट कर दिए। सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट था तो उसके डेबिट में यहाँ पोस्ट कर दिए टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलकर 1,000 का, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए बाय सिंकिंग फंड अकाउंट बोलकर 1,000 का। और जैसे ही आप लॉस वाला एंट्री पोस्ट करोगे आप देखोगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका दोनों साइड मैच हो गया, आप इसको टोटल करके क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सम्स में मेंशन किया था कि इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद जो भी यहाँ से पैसे आए उससे हम लोग अपना डिवेंचर रिडीम कर लिए, और जो डिवेंचर रिडीम हुआ वो पूरे पार में हुआ है। डिवेंचर अपने पास कितने का था, 1,20,000 का। तो जब डिवेंचर को रिडीम करेंगे मतलब डिवेंचर होल्डर को पैसा देंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिवेंचर की वैल्यू डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करके रिडेम्पशन का काम पूरा करते हैं। तो डिवेंचर की जो वैल्यू हम लोग डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी एंट्री बन रही है 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इसलिए 8% डिवेंचर के डेबिट में लिख दिया टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1,20,000 और ये अकाउंट भी क्लोज कर दिया। और ये 1,20,000 आप देखोगे डिवेंचर होल्डर के क्रेडिट में आ गया बाय 6% डिवेंचर बोलकर कितने का, 1,20,000 का। इसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करके रिडेम्पशन का काम कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप देख रहे हो डिवेंचर होल्डर के डेबिट में लिख दिया टू बैंक अकाउंट पेड 1,20,000 और ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। तो सारे के सारे अकाउंट क्लोज हो गए, बस एक अकाउंट आपका बचा हुआ था, कौन सा, सिंकिंग फंड अकाउंट। एक्चुअली पूरे के पूरे रिडेम्पशन कंप्लीट होने के बाद सिंकिंग फंड में जो भी बैलेंस बचा रहता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व में। इसलिए आप सिंकिंग फंड को क्या करोगे, क्रेडिट साइड वाला अमाउंट ऐड करोगे 1,13,400 और 6,600, ये तीनों ऐड करके हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है 1,20,000। और इस 1,20,000 में 1,000 डेबिट में जो लॉस है वो माइनस करके जो बैलेंस बचा 1,19,000 का, वो 1,19,000 पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया गया जनरल रिजर्व में, और इसके लिए एंट्री बनाई गई सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और ये रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद सिंकिंग फंड अकाउंट भी टोटली क्लोज हो गया, दोनों साइड टोटल। तो ये जो चारों अकाउंट हम लोग बनाए हैं वो बेसिकली सिंकिंग फंड के जर्नल एंट्रीज को ही लेकर बनाए हैं। अगर वो एंट्रीज आपके दिमाग में है तो चीज़ें आपको इजी लगेगी। अगर मान लीजिए वो एंट्रीज नहीं है तो जो हमने आपको बताया है उसको आप सेकेंड टाइम रिपीट करके भी देख सकते हो, कॉपी में नोट करके भी देख सकते हो, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखेंगी। उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए इन्फॉर्मेटिव कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर।